आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 43वां अध्याय, अंधक जन्म की कथा। व्यास जी बोले कि हे सनत कुमार जी, सब देवताओं का द्रोही दैत्य मर गया और उसने बड़े भाई से क्या किया। बड़े भाई ने क्या किया, मुझे यह सुनने की बड़ी ही उत्कंठा है। कृपा कर अब मुझे वही आख्यान सुनाइए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, सनत कुमार जी, व्यास जी के यह वचन सुनकर ही शिव जी चरण कमलों का स्मरण कर बोले कि जब 12 रूपधारी विष्णु जी ने अपने भाई को मार दिया तो तब वह हिरण्यकश्यप क्रोध और शोक से युक्त भगवान से बैर करने लगा। उसने प्रजा को दुख देने के लिए ही कदम प्रिय वीर असुरों की आज्ञा दे दी। वे असुर अपने स्वामी की आज्ञा विरोधार कर देवताओं और प्रजाओं का कदम करने लगे। उसके आतंक से लोगों का नाश होने लगा। देवता स्वर्ग छोड़ पृथ्वी पर भाग आए। हिरण्यकश्यप अपने मरे हुए भाई का जल दानादि दे उसके संतान आदि को ही सांत्वना देते अपने उनको अजर अमर अजय और अप्रतिद्वंदी जानकर ही एक क्षत्रिय राज्य करने चला। पश्चात उसने मंदराचल की गुफा में जाकर एक अंगूठे के बल खड़े होकर पूजा आकाश में दृष्टि बांधकर घोर तप करने आरंभ किया। कुछ काल में देवताओं ने असुरों को जीत कर ही अपने अधिकार में कर लिया। उधर सब हिरण्यकश्यप के तप तेज से निकली अग्नि का सब लोगों को बाधा देने लगी। तो उसने ही तप्त होकर देवता दुखी हो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उसे वर देने के लिए ही वो वर देने गए। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मुझे कभी मृत्यु का भय न हो और न मैं किसी अस्त्र पास वज्र सूखा वृक्ष और गिरिंद्र से न मर सकूं तथा जल और अग्नि भी मुझे न मार सके। देवता दैत्य मुनि सिद्ध आदि आपकी सृष्टि का कोई भी जीव मुझे न मार सके। स्वर्ग पृथ्वी ऊपर नीचे 3 रात मैं न मर सकूं। सनत कुमार कहते हैं कि दैत्य के ऐसे वचन सुनकर ही ब्रह्मा जी प्रसन्न हो तथा किए और उसे भी यह सभी वर देकर तप से 40,000 वर्ष तक राज्य करने के लिए ही असुराधिपति बना दिया। वह राज्य पाकर ही उन मथुरा के लोगों को नष्ट कर देना चाहा। उसने सारे धर्मों का नाश कर रण परमत्ता व्यक्त की और सभी देवताओं को जीत लिया। इंद्रादि सभी देवता व्याकुल हो ब्रह्मा जी की आज्ञा से क्षीर सागर में विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने भी अनेक स्तुति कर अपना सारा दुख कहा। फिर विष्णु जी ने भी सब देवताओं को आश्वासित कर उन्हें ही अपने धाम जाने की आज्ञा दी और कहा कि मैं अवश्य ही उस दैत्य का वध करूंगा। सब देवता अपने धाम को गए। पश्चात विष्णु नरसिंह रूप धारण कर उस दैत्य की नगरी में गए और प्रबल दैत्यों से युद्ध किया। उनको मारकर कितनों का संहार किया। वह निर्द्वंद हो इधर उधर घूमने लगे। कितने दैत्य फिर उससे युद्ध करने आए। तब उन अतुल प्रभाव वाले नरसिंह भगवान को देखकर दैत्येश्वर पूर्ण प्रहलाद ने अपने पिता से उन जगन्मय की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि आप इसकी शरण जाइए। इस पर ही उस दैत्य ने पुत्र को दुरात्मा कहा और अपने वीर दैत्यों को नरसिंह को पकड़कर लाने की आज्ञा दी। परंतु वे दैत्य उनके समीप जाते तो ही ऐसे दग्ध हो गए जैसे अग्नि की समीप जाने से ही पतंग दग्ध हो जाते हैं। उसके दग्ध हो जाने से दैत्यराज स्वयं ही नरसिंह से युद्ध करने गए। वहां युद्ध किया और परंतु नरसिंह के आगे उसकी एक न चली। उन्होंने उसको पकड़ अपनी जंघाओं पर रखकर उसके मन स्थानों को अपने अपने नखों से विदीर्ण कर दिया। अपने नख रूपी अस्त्रों से उनके हृदय रूपी कमल को उसके जीवन सहित फाड़ फेंका।
उसके सब अंग चूर्ण कर दिए गए। फिर प्रहलाद को पूरा दूल्हा के पिता ने राखी परु से अभिषेक कर दिया, वह देवता प्रसन्न हो गया। वह विष्णु अपने लोक को चले गए। इस प्रकार से रुद्र के अंधक का जन्म, वराह से हिरण्याक्ष की मृत्यु और नरसिंह से उसके भाई की मृत्यु और प्रहलाद का राज्य पाना, ये सब कथाएं तो हमने आपको सुनाई। अब ब्रह्मा जी के अंधक को जो प्रभाव प्राप्त हुआ है, उससे भी सिद्धि से युद्ध किया है और जैसे गणाधिपता की प्राप्ति हुई है वह सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।